टोल टैक्स की सियासत पर महाराष्ट्र में ठाकरे भाई आमने सामने आ गए हैं। राज ठाकरे के ऐलान के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने टोल बूथ्स को निशाने पर लिया, तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के खिलाफ जैसे मोर्चा ही खोल दिया है। उद्धव ने राज ठाकरे को बरसाती चिड़िया कहा और साथ ही कहा कि शिवसेना और बीजेपी के वादों को दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना झटकने की फिराक में है। वहीं दूसरी ओर सवाल महाराष्ट्र सरकार पर भी है। तोड़फोड़ के आरोप में एमएनएस के तो 17 कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन राज ठाकरे की गिरफ्तारी पर टाल मटोल आखिर क्यों? चुनाव सिर पर है तो महाराष्ट्र में सियासत आसमान पर। टोल बूथों के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की ललकार का असर पूरे महाराष्ट्र में भले ही दिखा, लेकिन शिवसेना प्रमुख ने इसे बरसाती चिड़िया की टेर बताकर राज ठाकरे को सियासी तौर पर निशाने पर ले लिया। रिश्तों की इस तलखी में गनीमत रही कि उद्धव ने राज ठाकरे को बरसाती मेंढक नहीं बताया। हालांकि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वैसे तीखे शब्द इसके पहले राज के लिए उद्धव की कलम से नहीं निकले थे। टोल बूथों पर तोड़फोड़ और उधम मचाने के इस खेल में उद्धव को वो सियासी शरारत दिखी जो कहीं न कहीं शिवसेना बीजेपी की चुनावी सियासत को बिगाड़ सकती है। लिहाजा सामना में संपादकीय के जरिए उद्धव ठाकरे ने सीधे राज ठाकरे को ही निशाने पर लिया। सामना के संपादकीय लेख के मुताबिक बरसात आने के संकेत देखकर बरसाती चिड़िया जिस तरह से बर्ताव करती है, ठीक वैसी ही हरकतें कुछ राजनीतिक दल चुनाव आते ही करने लगते हैं, वो भी मर्दानगी का ताव बखान कर। सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र को टोल नाके से मुक्त करने का ऐलान शिवसेना बीजेपी ने पहले ही कर दिया है। किसी टोल नाके पर तोड़फोड़ की एकाध घटनाएं घट जाएं तो समझ लेना चाहिए कि इन दिनों जनता के नाम पर टांग ऊपर करके सोया दल जाग गया है। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है टोल के मुद्दे पे अचानक राजनीतिक पार्टियों को जाग आई है जो सोई हुई थी अब तक। जैसे शिवसेना ने कोल्हापुर में सबसे बड़ा आंदोलन किया, बाद में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी जो महायुति है, सभी ने मिलकर ऐलान किया जब हमारी सत्ता आई महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र हम टोल मुक्त करेंगे, टोल फ्री करेंगे। दूसरी तरफ टोल नाके पर टोल मांगते ही तोड़ डालने के आदेश दे चुके राज ठाकरे के सुर में कहीं से नरमी के संकेत नहीं है। तोड़फोड़ का केस मनसे कार्यकर्ताओं समेत उनके खिलाफ भी दर्ज हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश भी खास तौर पर दिए हैं। कानून अपने हाथ में लेकर सरकार को इसमें कोई निर्णय लेने में बाध्य नहीं कर सकती। इसी में सुधार जो करना है वो सरकार करेगी। लेकिन राज है कि जुबान से आग बरसा रहे हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में राज ठाकरे ने टोल नाकों पर तोड़फोड़ के आंदोलन को जायज ठहराया है। राज ने मनसे कार्यकर्ताओं और जनता से अपील भी की कि वो टोल नाकों पर टैक्स न दें। राज ने महाराष्ट्र सरकार को गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी और कहा कि सरकार को जो मन आए सो करे, टोल नाकों के खिलाफ उनका आंदोलन चलता रहेगा। अगर उद्धव जी कहते हैं कि उनके मुद्दे हमने उठाए तो वो कहते रहे, हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, हम जो विचार लेके चल रहे हैं, वो महाराष्ट्र के लिए बाला साहब ठाकरे जी का दिया गया विचार है और वो विचार लेके चलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और राज ठाकरे जी गर्व से कहते हैं, हम सब जितने भी मन सैनिक हैं, हम सब भी गर्व से कहते हैं कि हाँ, हमारे देवता थे बाला साहब ठाकरे जी। हम न गिरफ्तारियों से डरते हैं और हम जब भी आंदोलन करते हैं तो सिर्फ हवा में पत्थर फेंकने का हमारा काम नहीं है। समर्थकों का ये तेवर बता रहा है कि राज ठाकरे के हौसले बुलंद हैं। वो खुद ही उपद्रव करने वाले नेताओं की पीठ ठोक रहे हैं, तो पत्नी शर्मिला ठाकरे भी खुलकर कार्यकर्ताओं के अभिनंदन में जुटी है। मी फक्त आता पुण्याला भेटायला आले, पण मला असं सगळीकडचे कार्यकर्त्याचे सगळीकडे औरंगाबाद, नागपूर पासून, मुंबई पासून सगळीकडे जी आंदोलनं झाली त्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचं मी अभिनंदन करायला आले आणि आम्हाला सगळ्या कार्यकर्त्यांचा प्रचंड अभिमान आहे। पण टोल हे अन्यायकारक आहे। टोल वसूल होऊन अनंत वर्षांपासून सुद्धा काही काही ठिकाणी टोल अजून वसुली चालू आहे। त्यामुळे त्यांनी ऑडिट करावं आणि जे टोल गरज आहे ते टोल ठेवावे। आम्ही टोलच्या विरोधी नाही आहोत, पण जे अन्यायकारक टोल वसूल आहे बंद झाली पाहिजे। राज ठाकरे के सैनिकों की इस अराजकता पर शिवसेना के सुर तल्ख हैं, तो कांग्रेस एनसीपी ने भी तौर तरीकों पर सवाल उठा दिए हैं। एनसीपी ने चौहान सरकार से राज ठाकरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राज ठाकरे जो कुछ कर रहे हैं वो लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। जो भी कानून के राज में विश्वास करता है वो कभी उपद्रव के बारे में बात नहीं करता। उन्होंने तो सीधे सीधे उपद्रव और लूटपाट करने का ऐलान कर दिया, अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं
टोल नाके पर हो रही तोड़फोड़ की सियासत के बीच असल मुद्दा दो ठाकरे बंधुओं के बीच बढ़ रही दूरी का है। शिवसेना ने इसी तोड़फोड़ की राजनीति को अपनाते हुए महाराष्ट्र में अपनी पैठ जमाई थी, लेकिन बाद में उन्हें संवैधानिक रास्ते पर चलना ही सही लगा। अब राज ठाकरे तोड़फोड़ की राजनीति अपनाते हुए उसे वो सफलता की गारंटी मान रहे हैं। अगर राज ठाकरे को शिवसेना बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगानी है तो उन्हें दूसरा रास्ता क्यों नहीं सूझ रहा। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। दरअसल राज ठाकरे के खिलाफ उद्धव ठाकरे की तलखी खुलकर सामने आ गई है। ठाकरे भाई महाराष्ट्र की सियासत पर कब्जे की जंग में इस कदर एक दूसरे से उलझ जाएंगे, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी उद्धव की जगह राज ठाकरे को बालासाहेब ठाकरे की विरासत का असल वारिस बताकर उद्धव के जैसे जले पर नमक सा छिड़क दिया हो। बालासाहेब ठाकरे के जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच की जो सियासी दरार है वो और चौड़ी होती जा रही है। हालांकि कयास ये लग रहे थे कि शायद दोनों भाई अब साथ आ जाएं, पर दो भाइयों की इस सियासी लड़ाई में 2014 का सियासी समीकरण अब बहुत अहम हो गया है। टोलवरती तुम्ही टोल भरायचा नाही, वसूल होतोय हे जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही तोपर्यंत कोणीही टोल भरायचा नाही। रस्त्यात गाड्या थांबू दे, ट्रैफिक जाम होऊ दे। बहुत से कानूनी पेश है, उनको भी दूर करना पड़ेगा और इसीलिए हमारे हाथ में सत्ता आनी चाहिए। और आज भी अगर हमारे हाथ में सत्ता नहीं है तो भी विधानसभा या मंत्रालय में जो लोग बैठे हैं उनके साथ हमारी बातचीत शुरू है। लेकिन अचानक ये जो पार्टियां है मैंने जैसी बस तोड़फोड़ शुरू करते हैं। एक दिन का नाटक है, उसके पहले भी नाटक हुआ था। सियासी रण में एक भाई की दूसरे भाई से लड़ाई में किरदार नए हैं, लेकिन राजनीति के रास्ते पर रिश्तों में टकराव और तल्खी आने की रवायत पुरानी है। राज ठाकरे की सेना ने महाराष्ट्र के टोल बूथों पर धावा बोला तो सबसे ज्यादा दर्द शिवसेना प्रमुख उद्धव के दिल में उठा। क्योंकि सियासी जमीन को घर के उस चिराग ने ही चुनौती दी है जो कागज पर बालासाहेब ठाकरे का वारिस नहीं बन पाया, लेकिन समर्थकों के बीच बालासाहेब ठाकरे का अक्स बन गया। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को बरसाती चिड़िया कहा तो समर्थकों की त्योरियां भी चढ़ गईं, संपादकीय पर सवाल उठ गए और बालासाहेब ठाकरे की विरासत पर भी। मुझे नहीं लगता कि वो उद्धव ठाकरे लिखते होंगे, जो भी लिखते होंगे उनकी क्या मानसिक स्थिति है वो जाने। लेकिन अगर उद्धव जी ने भी कमेंट किया है और बरसाती चिड़िया राज ठाकरे जी को कहा है तो ये उनकी सोच है। वो फोटोग्राफर हैं, उनको चुनाव में और मुद्दों में भी चिड़िया और शेर नजर आते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। हम जो विचार लेके चल रहे हैं वो महाराष्ट्र के लिए बालासाहेब ठाकरे जी का दिया गया विचार है और वो विचार लेके चलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और राज ठाकरे जी गर्व से कहते हैं, हम सब जितने भी मन सैनिक हैं हम सब भी गर्व से कहते हैं कि हाँ हमारे देवता थे। हम हमेशा जागते रहे हैं जनता के लिए और जनता भी जाग उठी है। जनता तो एक दिन के लिए सो के उठते हैं और जागते उसके लिए जनता नहीं है, जनता हमारे साथ है। इसीलिए तो जनता टोल दे रही है, क्योंकि जनता को मालूम है जिसने टोल नाके तोड़ के भाग गए हैं वापस नहीं आएंगे बचाने के लिए। आज पूरे टोल नाके पे जो टोल कंपनियों ने गुंडे रखे हैं टोल वसूली के, पहलवान रखे हैं, आपको मालूम है, आप देखिए गांव गांव में जाके। हाँ, प्राइवेट सिक्योरिटी रखी है और पुलिस भी रखी है, तो आप क्या करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में कब्जे की जंग में ठाकरे बंधु आमने सामने हो चुके हैं। सवाल है कि अब कौन इस टक्कर को रोकेगा। समर्थकों और सेनानियों के बयान आग को और भड़का रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का चुनावी समीकरण भी उद्धव और राज ठाकरे के बीच सियासी तनाव का सबब बन चुका है। 2012 के नगर पालिका के चुनाव नतीजे संकेत दे चुके हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जितनी ताकत से लड़ेगी, शिवसेना बीजेपी की सियासी मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव में 227 में 28 सीटें एमएनएस को अकेले हासिल हुई,
जबकि मुंबई के बाहर नासिक नगर पालिका में 122 में 40, जलगांव नगर पालिका में 45 में 13, पुणे में 152 में 30, कल्याण डोंबिवली में 107 में 26 सीटें हासिल कर राज ठाकरे बता चुके हैं कि उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने अकेले दम पर 13 विधानसभा सीटों पर सफलता हासिल की थी, जबकि शिवसेना बीजेपी को 90 सीटें हासिल हुई थी। इस ताकत का नतीजा ये है कि राज ठाकरे के सैनिक जगह जगह टोल नाके पर तोड़फोड़ करते हैं, तो कांग्रेस और एनसीपी की सियासत को कहीं न कहीं वो रास आता है। ऊपरी तौर पर चौहान सरकार राज ठाकरे पर कार्रवाई करने का मन दिखा रही है, लेकिन अंदर खाने की सच्चाई ये है कि बीजेपी शिवसेना के एजेंडे पर राज ठाकरे का धावा 2014 में कांग्रेस की सियासी डगर आसान बना सकता है। सियासत के रास्ते पर राज ठाकरे ने पहले भी रिश्तों में कोई मर्यादा नहीं मानी, जब उनकी राजनीति के गुरु शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे जीवित थे। बाला साहब ही थे जो ठाकरे बंधुओं के बीच मेल मिलाप का जरिया थे। उद्धव ठाकरे की बीमारी के वक्त बाला साहब ने ही राज ठाकरे को आवाज दी थी। तब लगा था दोनों भाइयों की जुदाई मिट जाएगी, सियासत के रास्ते पर भी दोनों एक होंगे। लेकिन बाला साहब की चिता की राख ठंडी पड़ने के साथ ही वो उम्मीद बुझ गई और अब 2014 का सियासी समर सामने है तो दोनों ठाकरे बंधु टोल तोड़ सियासत की तरह एक दूसरे का चक्रव्यूह तोड़ने में जुट गए हैं।